Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक ट्रेड शेयर करना चाहूँगा जो कि हमने पेड मेंबर्स के साथ शेयर किया था। ये क्रूडल मिनी फ्यूचर्स का पुट साइड का ट्रेड था। आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पे 5 बजे हमारे ऐप पे ये ट्रेड गया था TG पावर पैक में, और जैसे ही 5 बजे की कैंडल ख़त्म होती है, नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है अराउंड 282 पे, और टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे दोनों हमारे अचीव हो जाते हैं। अगर ऐसी वॉलीटिलिटी एंड मोमेंटम आप मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए और आप हमारे साथ ट्रेड कर पाएँ। तो बढ़ते हैं, आज के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रूडल प्राइसेस ने पिछले 1 महीने के हाईएस्ट लेवल छू लिए हैं। वजह है फ्रेश US ईरान एस्केलेशन, दोनों तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक्स हुए हैं और इसी वजह से मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है। ट्रेडर्स को डर है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो मिडल ईस्ट से ऑयल सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, और यही वो फैक्टर है जो प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहा है। अब बात करते हैं फ्रेश डेवलपमेंट की जो क्लोजली मॉनिटर की जा रही है, वही ईरान का डार्क फ्लीट। तेहरान इस डार्क फ्लीट के यूज़ करके अपने क्रूड एक्सपोर्ट्स को चालू रखने की कोशिश कर रहा है। ये सब रिन्यूड US ब्लॉकेड के बावजूद हो रहा है। अब सबकी नज़र इस पे है, क्या सैंक्शंस और शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को मटेरियली कम कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो सकती है और क्रूड प्राइसेस को फर्दर अपसाइड मिल सकता है। तो दोस्तों अगले कुछ दिनों में ये दोनों फैक्टर्स, एस्केलेशन और डार्क फ्लीट एक्टिविटी, मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये तो हो गए फंडामेंटल्स, एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूडल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं एक शार्प डाउनफॉल के बाद यहाँ पे जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया और विद द यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ भी US ईरान के एस्केलेशन के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। लगभग 6400 से प्राइस घूमा और अभी 7700 पे करंटली चल रहा है। अगर 1 आवर फ्रेम देखेंगे तो 1 आवर फ्रेम में आज हमें ओपनिंग मिली है और गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट एक डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे रीजनिंग यही होगी कि अगर कल के भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी और ऊपर गया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और एक डाउनवर्ड रैली दी थी और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। फिर से आज उसने गैप अप ओपनिंग दी है। अगर उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो 7700 के लेवल्स को उसको ब्रेक करना होगा डिसाइसिवली, तब हमें 7900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वरना यहीं पे कंसोलिडेशन चलता रहेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये करंट लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रही है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे जब मार्केट 7725 के ऊपर, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट 7725 के ऊपर जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7755 एंड सेकेंड टारगेट होगा 7785 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6695 का। और अगर शॉर्ट एंट्री देखें तो 7605 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7575 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7545 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7635 का। तो ये थे कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रीपोर्ट LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल की। वहाँ ऑनगोइंग मेंटेनेंस चल रहा है जिसकी वजह से US LNG एक्सपोर्ट डिमांड कम हो रही है। अब जब एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट में है, इससे सप्लाई बढ़ रही है और यही वजह है कि प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। दूसरा है वेदर का। अपडेटेड वेदर मॉडल्स बता रहे हैं कि साउथर्न US और टेक्सास के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कूलर रहेंगे।
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा एयर कंडीशनिंग डिमांड पर। जब गर्मी कम होगी तो एसी का यूज़ भी कम होगा, और जब एसी डिमांड गिरती है तो पावर प्लांट्स को भी कम नेचुरल गैस कंज्यूम करना पड़ता है। ये फैक्टर रिसेंटली सेल ऑफ का एक बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों, दोनों दो वजह हैं जो अभी नेचुरल गैस प्राइसेस को नीचे खींच रहे हैं। एक सप्लाई साइड से फ्री पोर्ट मेंटेनेंस का की वजह से, और दूसरी डिमांड साइड कूलर वेदर की वजह से। एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, हमें एक यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इसका अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 281.5 पे, और इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस दिख रहा है 285.6 के जोन पर। यहाँ पे उसने बहुत कंसोलिडेशन किया और आज एक थोड़ा ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट इतना डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ओवरऑल अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बेयरिश काइंड ऑफ हो चुका है। एक बार 15 मिनट्स में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है अबाउट 282.6 के ऊपर। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 284.6 का, एंड सेकंड टारगेट होगा 286.6 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 280.6 का, जो कि है लॉन्ग एसएल। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 278.8 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 276.8 एंड सेकंड टारगेट होगा 274.8 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 280.8 का, जो कि है शॉर्ट एसएल। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। अगर आप ऐसे ही डेली लेवल्स जानना चाहते हो या फिर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे ओनली कमोडिटी ही नहीं बल्कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग के भी ट्रेड्स मिलते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ सेगमेंट दर्शाते हैं। यहाँ पे हमारे ट्रेड मैसेज आता है जैसे कि एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मॉर्निंग सेशन में ट्रेड नहीं कर पाते तो कम्युनिटी सेगमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इवनिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कैप्चर करने का मौका मिलता है। तो अगर आप कम्युनिटीज़ ट्रेड में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए कम्युनिटीज़ लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।